हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ओम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हिंदी पत्र लेखन चल रहा है, तो उसी क्रम में हम आज एक और पत्र लेखन करेंगे जो विज्ञप्ति या अधिसूचना के नाम से जाना जाता है, जिसे नोटिफिकेशन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, विज्ञप्ति या अधिसूचना प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, जिससे मेरा एक मनोबल बढ़े और मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं विज्ञप्ति या अधिसूचना, या इसे अंग्रेजी में नोटिफिकेशंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, विज्ञप्ति, अधिसूचना या अधिसूचना क्या है और उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में हम चलेंगे। तो जब किसी शासकीय निर्णय अथवा सूचना को, जब किसी शासकीय निर्णय यानी कि सरकार का जो निर्णय है अथवा सूचना, सरकार की जो सूचना है, को लोक महत्व का मानते हुए, लोक महत्व का मतलब जो यानी जो हमारी जनता है, जो राज्य की जनता है या देश की जनता है, यानी कि उसका महत्व, यानी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये निर्णय या ये सूचना, तो उसका प्रकाशन राजकीय गजट में सर्वसाधारण की सूचनार्थ कराना आवश्यक हो जाता है। यानी कि सभी को जो है सूचना देनी आवश्यक हो जाती है। उस स्थिति में अधिसूचना या विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, समझ गए होंगे आप इसको, विज्ञप्ति को या अधिसूचना, जब किसी शासकीय निर्णय अर्थात सरकार के निर्णय को, सरकार की सूचना को लोक महत्व का मानते हुए, यानी कि जनता की महत्व का मानते हुए उसका प्रकाशन राजकीय गजट में सर्वसाधारण से सूचनार्थ कराना आवश्यक हो जाता है, तो उस स्थिति में अधिसूचना या विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। विज्ञप्ति दो प्रकार की होती है, नंबर 1 प्रशासकीय विज्ञप्ति, नंबर 2 सांविधिक विज्ञप्ति। तो चलते फ्रेंड्स हम प्रशासकीय विज्ञप्ति की ओर। देखिए, प्रशासकीय विज्ञप्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति राज्याधीन किसी राजपत्रित पद पर की जाती है तो विज्ञप्ति जारी की जाती है। राजपत्रित पद जैसे एसडीएम एक राजपत्रित पद है ना, जो पीसीएस से चयनित होकर आते हैं, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति राज्याधीन किसी राजपत्रित पद पर की जाती है तो विज्ञप्ति जारी की जाएगी, ठीक है। नंबर 2, साथ ही राजपत्रित अधिकारियों की सेवा संबंधी मामले, उनकी पदोन्नति, उनका स्थानांतरण, उनका निलंबन, सेवा समाप्ति आदि में सक्षम पदाधिकारियों की ओर से सर्वसाधारण को सूचनार्थ जारी पत्र प्रशासकीय विज्ञप्ति है। तीसरा फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त शासन द्वारा लिए गए समस्त निर्णय जो सर्वसाधारण के सूचनार्थ आवश्यक हों, इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना अधिसूचना किसे कहते हैं, और अब हम चलते हैं फ्रेंड्स प्रशासकीय विज्ञप्ति का प्रारूप, ठीक है। तो प्रशासकीय विज्ञप्ति का प्रारूप क्या है, मैं आपको प्रारूप दिखाऊंगा, उस प्रारूप के अंतर्गत ही हम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है प्रशासकीय विज्ञप्ति का प्रारूप। बीचों बीच में आप देख रहे हैं उत्तराखंड शासन, विभाग, संख्या, दिनांक, अधिसूचना, फिर उसके बाद विषय आ जाएगा आपका, ठीक है। विषय एक शब्दों में या दो शब्दों में होता है इसमें। उसके बाद आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला पैरा खत्म, दूसरे पैरे से नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पैरा आ जाएगा आपका इस प्रकार आ जाएगा। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका हस्ताक्षर आ जाएगा, नाम, पदनाम, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए संख्या, तद दिनांक, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ठीक है। और पहली जो कॉपी होगी वो निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की वे उक्त अधिसूचना को राजपत्र के सुसंगत परिशिष्ट में प्रकाशित करने का कष्ट करें, ठीक है। तो और गार्ड फाइल जो है वो आपका सबसे लास्ट में आता है। गार्ड फाइल जो है सबसे, जो गार्ड फाइल है आपका, यानी कि वैभागीय पुस्तिका सबसे लास्ट में आता है। उसके पहले आप और किसी को ये प्रतिलिपि भेजना चाहते हैं तो उसका नाम आ जाएगा या उसको भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में क्या आएगा, देखिए आपका आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। तो फ्रेंड्स, ये था आपका प्रशासकीय विज्ञप्ति का प्रारूप, आपने देखा। अब हम चलते हैं प्रशासकीय विज्ञप्ति से संबंधित कुछ प्रश्नों में चलेंगे और उनका उत्तर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रश्न है आपका, श्री क ख ग को उत्तराखंड सिविल सेवा सम्मिलित परीक्षा 2012 के परिणाम के आधार पर उप जिलाधिकारी पद पर नियुक्त किए जा रहे संबंधी विज्ञप्ति तैयार करें, ठीक है। श्री क ख ग को यह भी आदेशित करें कि वे 1 माह के अंदर जिलाधिकारी पौड़ी के कार्यालय में अपनी योगदान आख्या दें। तो फ्रेंड्स, ये अधिसूचना लिखनी है आपको, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, आप देखिए नीचे अधिसूचना, ठीक है। अधिसूचना ये आ गई आपकी। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री क ख ग का चयन उत्तराखंड सिविल सेवा सम्मिलित परीक्षा 2012 में उप जिलाधिकारी पद पर हुआ है। अब यहाँ से देखिए नंबरिंग आ गई दूसरी। अतः श्री क ख ग को आदेशित किया जाता है कि वे 1 माह के अंदर जिलाधिकारी पौड़ी के कार्यालय में अपनी योगदान आख्या दें। हस्ताक्षर आ जाएगा यो रोलो, यानी कि यहाँ पर सचिव, ठीक है। अब देखिए संख्या, देखिए यहाँ पर पढ़नी है संख्या, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर संख्या पड़ जाएगी, जैसे ऊपर 5 थी तो यहाँ पर भी आपकी 5 आ जाएगी। तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पहली प्रतिलिपि किसको होगी, मैंने आपको बताया, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को राजपत्र की सुसंगत परिशिष्ट में प्रकाशित करने का कष्ट करें। दूसरा आपका कोषागार पौड़ी को, और तीसरा श्री क ख ग को सूचनार्थ प्रेषित, ठीक है, जो एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं। और लास्ट में आपका आएगा वैभागी पुस्तिका, यानी कि लास्ट में आता है, ठीक है। और आज्ञा से आ जाएगा आपका हस्ताक्षर और बॉस और उप सचिव, यहाँ सचिव थे, यहाँ पर उप सचिव आएगा। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे, उसको कर लेते हैं फिर देखेंगे। तो फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न है आपका, सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा अध्यादेश 2011 को लागू करने संबंधी अधिसूचना बनाए, ठीक है। सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से बनेगा यह अधिसूचना, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा अध्यादेश 2011 जो उसको लागू करना है, उससे संबंधित अधिसूचना बनानी है, ठीक है। तो क्या होगा, उत्तराखंड शासन विभाग लोक सेवा आयोग संख्या 10, ठीक है, दिनांक 21/12/2016, आप यहाँ पर 20 लिख सकते हैं अभी वर्तमान का, अधिसूचना। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सदन में उत्तराखंड लोक सेवा अध्यादेश पारित हुआ है, ठीक है। सदन में क्या पारित हुआ है, उत्तराखंड लोक सेवा अध्यादेश पारित हुआ है, जिसे समस्त राज्य में लागू किया जाता है। दूसरा अथवा सूचना जाने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हस्ताक्षर क ख ग सचिव, संख्या आ जाएगी, जैसे ऊपर पड़ा था 10 तो यहाँ पर आ गया 10 का को आ जाएगा, ठीक है, या 10 का 1 आ जाएगा। तद्दिनांक ऊपर 10 थी तो 10 का 1, तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। किस किसको प्रेषित होगी, पहला तो वही है जो मैंने आपको बताया, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की उक्त अधिसूचना को राजपत्र के सुसंगत परिशिष्ट में प्रकाशित करने का कष्ट करें। दूसरा नंबर आपका कुछ नहीं है, तो दूसरे नंबर में आप डाल सकते हैं किसी को, है ना, ये जिसको भेजना है, तीसरे में भी जिसको भेजना डाल सकते हैं। चौथे में लास्ट में मैंने कहा आपका गार्ड फाइल आएगी, या इसे कहते हैं वैभागी पुस्तिका, ठीक है, इसमें आएगा। आज्ञा से हस्ताक्षर और बॉस उप सचिव, वहाँ ऊपर सचिव था और यहाँ पर उप सचिव था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपने देखा कि जो अधिसूचना, नोटिफिकेशन कहते हैं इसे, कई बार आपने सुना होगा नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो अधिसूचना के बारे में आपने जाना, अधिसूचना क्या है और अधिसूचना के प्रकार, और उससे संबंधित आपने प्रश्न देखे, 2 प्रश्न आपने इसमें देख लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं सांविधिक। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम सांविधिक विज्ञप्ति में, ठीक है। सांविधिक विज्ञप्ति में पहला क्या है, इस प्रारूप के अंतर्गत सांविधिक आदेश का निर्गत किया जाना होता है, ठीक है। प्रारूप के अंतर्गत सांविधिक आदेश का निर्गत किया जाना। दूसरा नियमों का प्रख्यापन। तीसरा शक्तियों का किसी अधीनस्थ को प्रति विधायन, अधिकारों का हस्तांतरण आदि आते हैं। सांविधिक विज्ञप्ति में शब्दों की संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि उनका निर्वाचन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो सांविधिक विज्ञप्ति की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, इसमें दोनों ही प्रशासनिक और सांविधिक विज्ञप्ति आ जाती है। पहला देखिए, विज्ञप्ति के प्रारंभ में अभिवादन सूचक शब्द तथा अंत में स्वनिर्देश या समापन सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए ध्यान देने वाली बात है, नहीं, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है, नहीं किया जाता। प्रारंभ में अभिवादन सूचक शब्द का प्रयोग और अंत में स्वनिर्देश या समापन सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा, विज्ञप्ति अधिसूचना के बाद ठीक उसके नीचे विज्ञप्ति का विषय सूचक एक शब्द जैसे नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रतिविधायन आदि लिखा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि विज्ञप्ति अधिसूचना के बाद ठीक उसके नीचे विज्ञप्ति का जो विषय है, सूचक शब्द, सूचक विषय से केवल एक शब्द, या तो नियुक्ति होगा या स्थानांतरण होगा या प्रतिविधायन होगा आदि लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, इसमें अधिसूचना लंबी होने पर प्रस्तरों में विभक्त की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले प्रस्तर में नंबर नहीं पड़ेगा, दूसरे से पड़ेगा दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रथम प्रस्तर को छोड़कर अन्य प्रस्तरों का प्रस्तर संख्या लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स अगला, तो फ्रेंड्स इसका लास्ट देखिए आप, 4th है, पृष्ठांकन की प्रथम प्रति मुद्रण एवं लेखन सामग्री को राजकीय गजट से सुसंगत परिशिष्ट में प्रकाशित करने हेतु पृष्ठांकित की जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय गजट में राजपत्र में प्रकाशित होने के कारण विज्ञप्ति की वैधता बनी रहती है, ये इसका महत्व है, ताकि लोक महत्व का विषय सर्वसाधारण की जानकारी में आ सके। तो फ्रेंड्स हमने आज सीखा विज्ञप्ति या अधिसूचना या नोटिफिकेशंस किसे कहते हैं, प्रकार क्या है और इसका प्रारूप क्या होता है, और उससे संबंधित हमने प्रश्न यहाँ पर किए। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट्स कीजिएगा, और आइकन बेल की घंटी बजाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स जिससे मुझे मोटिवेशन और ताकत, मनोबल मेरा बढ़ेगा। थैंक यू।